गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। सो आज का लेक्चर है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ठीक है। ये क्या है सर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स? लाइक हम पढ़ रहे केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या है ना कि केमिस्ट्री में चीजें बहुत छोटी छोटी है, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत छोटे होते हैं। लाइक एटम्स बहुत छोटा होता है, लाइक मिलियन, एक अगर छोटा सा पार्टिकल देख ले तो उसमें मिलियंस एंड बिलियंस छोटे छोटे एटम्स मिलके उसको बनाया है, ठीक। लाइक NaCl, नमक का, लाइक घर पे रखे हुए नमक के डब्बे में से अगर एक नमक का दाना उठा ले, उसमें भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ NaCl मौजूद है, ठीक है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में लगभग लार्ज नंबर पे डील होता है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, उससे भी ज्यादा। और लाइक इन लोगों का, ये जो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो गए, इनका जो मास भी होता है ना, वो वेरी स्मॉल रहता है, एक्सट्रीमली स्मॉल या वेरी स्मॉल कह सकते हैं। सर लार्ज नंबर कैसे? लार्ज नंबर ऐसे कि देखो, एक मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। पर अगर वो एक्चुअली में कैसा होगा, 6022, ठीक है, 602200, इसको ऐसे लिखते हैं 602200, ठीक है, 30, फिर से 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 30, ठीक है। टोटल हो गया 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20, 22, ठीक है। इसको देखो, और एक और नंबर लिखते हैं। एक और नंबर क्या, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कुछ दिख रहा है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइक इतना बड़ा नंबर, ये 1 मोल, ठीक है, इतना बड़ा। अब उसी तरह से अगर हम मास का बात कर लें तो कैसे? तो ऐसे कि 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 166 ग्राम। ये क्या है? इट्स लाइक, ये थे ना 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का। तो ये वही है। पर पहले ये लोग जब चेक किया गया ये सब है, तो इतना बड़ा बड़ा नंबर था ये सब। लाइक ये मोल का नंबर कुछ इस तरीके से था, ये लाइक स्पीड ऑफ लाइट का नंबर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब थे लाइक मास ऑफ प्रोटॉन कह लो या एक हाइड्रोजन कह लो, ठीक है, प्रोटॉन या हाइड्रोजन कह लो, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन ही है और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं है उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, बचा एक प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन को एक प्रोटॉन कह सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब लाइक इसमें सर टॉपिक था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो सर इसमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या है? अनसर्टेनिटी मतलब, सर्टेन मतलब फिक्स्ड, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। और होता भी है केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत मिस्टेक, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नंबर्स है, ठीक है। तो लाइक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट वाले टॉपिक में इसको लाइक कैसे सर्टन करेंगे, ठीक है। लाइक इन चीजों को, इतने बड़े नंबर को हम कैसे सिस्टमैटिकली इजी कर लें, क्योंकि अगर इतने बड़े नंबर को, ठीक है, अगर मान लो इतना बड़ा, इतना सारा जीरो, कंफ्यूज हो जाएंगे कितना जीरो है, बार बार काउंट करेंगे, ठीक, जीरो लिखेंगे नहीं, या तुम फिर से ये वाला नंबर लिखो,
बार बार दोबारा तुमको दोबारा काउंट करना पड़ेगा कि जीरो ठीक है कि नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे तुम कंफ्यूज हो गए काउंट करते कि ठीक तो लिखे है कि नहीं, जीरो कहीं। तो ये जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ सकता है, इसको ठीक कैसे किया जाए? तो इसको पहला साइंटिस्ट ने एक तरीका दिया, उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इसको क्या कहा गया? साइंटिफिक नोटेशन। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चीजों को ठीक किया गया, सिस्टम में चलाया गया? तो साइंटिफिक नोटेशन में लाइक चीज आया तुम्हारा, लाइक वो ट्रिक है n इंटू 10 टू द पावर n। क्या है वो? n इंटू 10 टू द पावर n, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इन बड़े बड़े नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कीजिए। और साइंटिफिक नोटेशन मतलब हर इतने बड़े बड़े नंबर को आप इस टर्म में चेंज कीजिए। ये क्या है? इस n का मतलब होता है डिजिट टर्म, ठीक है। और इस n का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लाइक 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये कोई नंबर हो सकता है। और ये जो नंबर है ना, ध्यान देना, ये जो नंबर होगा ये 1 पॉइंट, कोई एक नंबर लेना, उसके जस्ट पॉइंट के बाद लाइक 1.999 या फिर से लेके 9.999, मतलब एक डिजिट लेना होगा, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, फॉलोड हो जाएगा उसके बाद जो भी नंबर। लाइक अभी एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो देख लोगे, अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो चलिए सर एक काम करते हैं, ये तो ठीक है आप समझा दिए, एक काम कीजिए ना सर, आप इस चीज को ही साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। चलिए हम इसको उठाते हैं, 1 वाले को। तो 1 जो है, अगर यहाँ देखो, ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना कैसे है? तो सबसे पहले इतना बड़ा डिजिट है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ खत्म हो गया ये डिजिट, 0.00। जैसे हम कहते हैं ना मेरे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया का मतलब 1.00 लिख सकते हैं। या मेरे पास 5 रुपया है तो 5.00 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ खत्म हुआ था तो हम ये लिख सकते हैं ना 0.00, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर हमने क्या कहा कि आपको इस बड़े से नंबर को इस फॉर्म में चेंज करना है, n इंटू 10 टू द पावर, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कैसे करेंगे सर? तो n क्या है? नंबर है। तो नंबर देखो तुम्हारा यहाँ है 60222 ये नंबर है। इसमें आपको करना क्या है कि एक नंबर, पहला जो भी नंबर है उसके बाद आपको डेसिमल लाना है, उसके बाद जो भी नंबर है वो फॉलो होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक नंबर के बाद डेसिमल रखना है, ठीक है। ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो एक नंबर क्या होगा? 6 यहाँ पे, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। 6 आपने 6 के बाद पॉइंट लगा दिया है, ठीक है। ये नंबर लिया और हमने कहा जैसे एक नंबर को के बाद पॉइंट लगाना है, आपने लगा दिया, ठीक है। फिर सर ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है, आपको कहाँ जाना है? यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। मतलब आप अगर नंबर को एक साथ लिख दे तो आप कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो लाइक अगर ट्रिक में याद रखना है तो इसको याद कैसे रख लो, समझो ट्रिक में कि अगर इस पॉइंट से, ठीक है, लाइक 1.00 है, पॉइंट से इधर जा रहे हो, किधर? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा? प्लस होते जाएगा, ठीक है, 0 ऐड होते जाएगा, बता रहे हैं। और इधर अगर पॉइंट से इधर, पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो अगर राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो वो माइनस होते जाएगा। मतलब सर, मतलब ये देखो, ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तुमको यहाँ पॉइंट को पहुँचाना है, पहुँचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब 6 पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट यहाँ बैठा दिए, ठीक है। कितना हो गया? इंटू 10 टू द पावर 23 पॉइंट को यहाँ लेके गए, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23,
पॉइंट यहाँ बैठा है, पॉइंट यहाँ बैठाने का मतलब क्या होता है कि 10 टू द पावर 23 0, ठीक है, 23 से मल्टीप्लाई कर रहा है पर, ठीक है सर, 6 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 23 कर दिए। अब बचा क्या, ये 6.022, ठीक है, तो पॉइंट वहां लगा, बाकी क्या बच गया 022, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है मोल, ठीक है, आप लोग मोल को ऐसा ही लिखते हैं। तो ये तरीका है। उसी तरह से अगर दूसरा देखें, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि तीसरा भी देख लेंगे। यहाँ पे ये पहला आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा यहाँ सर, यहाँ हमको लाइक ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता क्या है, इस पॉइंट के बाद भी क्या है, कुछ नहीं, 0 0, ठीक है, तो इसको हमको किधर ले जाना, लेफ्ट में ले जाना, तो प्लस होते जाएगा, मतलब प्लस मतलब ये 10 टू द पावर 23 प्लस में है, माइनस 23 नहीं है, लेफ्ट में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट को हम साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा लेके चलते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इसको भी वैसे लिखते हैं। तीसरा ये देखो, यहाँ पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं करना है, जस्ट एक डिजिट के बाद बैठा देना है, ठीक है, तो यहाँ से काउंट करिए, जाना राइट में तो माइनस लगेगा, ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, तो मतलब 1 यहाँ लिखेंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 6 आ गया, ठीक है, इनटू 0 इस तरफ था, ठीक है, तो 10 टू द पावर राइट की तरफ था तो माइनस, कितना कैलकुलेट किए थे 24, तो माइनस लगेगा 24, और ये क्या है, वेट है, ग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में हम चीजों को लिखते हैं। हम मेन फोकस क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद, लाइक ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, मतलब क्या 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, कोई दिक्कत, लाइक 3 पॉइंट यहाँ पे ये देखो 0 0 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट यहाँ बैठा दिए, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, या तो सिंपल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उसी तरह से ये इसको चेंज किए, कोई दिक्कत। तो चलो कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको और करते भी साथ में हैं। लेट मी इरेज, इसको मिटा दें, ये मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जरूरत लग रहा है आपको, जरूरत तो है ही। चलिए, और सब ठीक ठाक, बाल बच्चे सब ठीक, चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, लाइक चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 232.508, दूसरा 0.00016, ठीक है। फिर अब कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे पहला 0.0048, दूसरा 234,000, तीसरा 8008, चौथा 500.0, पांचवा है 6.0012, ठीक है। So these are the some questions, ठीक है। Now ये क्वेश्चंस है, पॉज करो, बना लो, सबको बना लिए, हम बनाते हैं, ठीक है। आप पॉज करके जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है, वरना आपका दिमाग
बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना दौड़ाओगे उतना तेज होते जाएगा। नाउ हमको इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जस्ट ढूंढ के लाए। लाइक देखो सबका मतलब क्या होता है, लाइक पॉइंट यहाँ पे, इसको कहाँ लेके जाना है, एक डिजिट पे यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पहुँचाएंगे 2.32 बचा क्या 508 इंटू कितना पॉइंट इधर घसकाए हो 0.12, तो 10 टू द पावर, लेफ्ट गए हो राइट गए हो, लेफ्ट में ट्रिक क्या था प्लस, तो 10 टू द पावर 2। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। इसका बोलोगे सर तो ये तो है ही नहीं, जीरो नहीं रहना है, जीरो नहीं, या तो 1 से लेके 9 तक के बीच का, जीरो नहीं, तो 1 यहाँ दिख रहा है, ये इधर जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, कितना गए 1 2 3 4 गए, 10 टू द पावर माइनस, राइट गए तो -4, ठीक है। नाउ यहाँ 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 जाएगा 4.8, ठीक है, कितना गए 1 2 3, 4.8 इंटू 10 टू द पावर कितना गए 3, राइट गए -3, ठीक है। इधर सर इधर तो पॉइंट नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बैठा दो खुद से, ठीक है। कंफ्यूजन अगर ऐसा होता है तो पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट यहाँ है, कहाँ लेके जाना पॉइंट, यहाँ 2.34 ठीक है, इंटू, ठीक है, ये जीरो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 2.3400 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, कहाँ गए हैं 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर लेफ्ट गए प्लस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना यहाँ सर यहाँ भी कहीं पॉइंट दिख नहीं रहा है, लाइन कहाँ से, कोई बात नहीं, मान लो 8.00800 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, यहाँ 8.008, इसको भी लिखना है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इनटू कहाँ लेके गए पॉइंट को 1 2 3, इधर लेफ्ट लेके गए 10 टू द पावर +3, इधर पॉइंट यहाँ है, इधर लेके जाना है 5.00 इंटू 10 टू द पावर, इस जीरो को भी लिखना है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काट सकता, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, लिख दो 5.000 इंटू 10 टू द पावर, महादेव जी क्यों खुल जा रहे हैं, 5.000 इंटू 10 टू द पावर लेफ्ट में जा रहा है कितना 2, मतलब +2, ठीक है। फाइनल ये बच गया। अरे सर यहाँ तो ठीक तो है, यहाँ तो हुआ है, यहाँ क्या करना है, यहाँ तो सर 1 डिजिट के बाद ही है, यहाँ क्या करें, पॉज करके सोचो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ तो या तो आप चुपचाप 6.0012 लिख के छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, या तो इंटू 10 टू द पावर 1 भी लिखना है तो लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 टू द पावर मतलब कुछ नहीं 10, ठीक है। तो ये रहा आपका बात, ठीक है, नहीं 6.0012 यहाँ 10 टू द पावर 1 नहीं लिखना है, यहाँ आप कुछ मत लिखो, 10 टू द पावर 1 लिख दोगे मतलब 10 हो जाएगा, तो कुछ नहीं लिखना है, सिंपल यही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था बात आपका साइंटिफिक नोटेशंस में, ठीक है। अब इसके अंदर हम आते हैं, इसको इरेज करते हैं और आते हैं कि लाइक अगर मल्टीप्लिकेशंस रहे, एडिशंस रहे, सब्सट्रैक्शन अगर इन लोगों में, लाइक मान लो अगर आपको कैलकुलेट ही करना रहेगा कि 8.008 इंटू 5.000, तो क्या करेंगे इस टाइप का, तो चलो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, और कैलकुलेट वो दिखाते हैं, ये इरेज कर दे रहे हैं, वो ताज़ा ताज़ा है, ताज़ा मछली ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, लाइक सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन। सर मल्टीप्लिकेशन मतलब कैसे करना है, क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशंस तो लाइक देख लो, अगर यहीं से हम उठा लेते हैं, मान लो ये और ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लाइक 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3,
मल्टीप्लाई करना है किससे, 5.000 इंटू 10⁻²। क्या करेंगे सर? तो देखिए क्या करेंगे, पॉज करके आपको करना है कर लीजिए, हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसमें, यहाँ पे जब भी मल्टीप्लिकेशन हो इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बच गया क्या, इंटू 10⁻3, ठीक है, और इंटू 10⁻², ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशंस में ये टर्म रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻3+2, 3+2 बोले तो सीधा हम लिख देते हैं 5, ठीक है, कोई दिक्कत ना। बच गया ये, तो लाइक 8.008 इंटू 5.00 कितना आएगा, आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, मैं देख ले रहा हूँ, 40.04 इंटू 10⁻3 और 2 जुड़ गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो गया है आपका आंसर। आप सोचोगे हो गया, लेकिन फट से ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या था, साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, n इंटू 10⁻n में चेंज करना है। अब n क्या है, 1.999 से 9.999 सो ऑन ऐसे। यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा, आपको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। 4.004 इंटू 10⁻, ये पॉइंट किधर गया, लेफ्ट की तरफ, तो उधर क्या हो जाएगा, ऐड होगा एक 0 +1, तो 4.004 इंटू 10⁻6, ठीक है। इस तरीके का चीज हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन हो तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, इनको ऐड कर दो, 5 हो गए। पर ये सही नहीं है, इसको एक डिजिट पे लेके जाना है, किधर गया, लेफ्ट में, तो इधर में +1। तो ये रहा फाइनल आपका आंसर। कोई दिक्कत, एक और कर ले क्या, इसको भी इरेज करते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा हो गया, कोई डाउट होगा तो बताना कमेंट सेक्शन में, इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा, लाइक मल्टीप्लिकेशन के अंदर में ही मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है, एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि 5.6 इंटू 10⁵ और 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸, ठीक है। क्या करना है, सिंपल, आप पॉज करके बनाओ, मैं फिर आंसर मिला लेना। 5.6 और 6.9 एक साथ इंटू 10⁵ इंटू 10⁸, ठीक है। मतलब 5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो गया, 10⁵ 5 और 8 5 13, ठीक है। ये 5.6 इंटू 6.9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.64, ठीक है, 38.64 हो गया। आपको लग रहा होगा ये आंसर हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर नहीं, साइंटिफिक नोटेशन ये नहीं, सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। 3.864 इंटू 10⁻, पॉइंट इधर गया लेफ्ट की तरफ, मतलब 13 में एक ऐड होगा 0, 3.864 इंटू 10⁻40, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन पे, ठीक है। ये हो गया, समझ गए, इसको पूरा इरेज करना है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, होना तो नहीं चाहिए पर होगा तो जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। दूसरा, ए के बाद बी डिवीजन पे आते हैं, डिवीजन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं
पहला क्वेश्चन है अपने पास, ऐसा तो कुछ नहीं दे सकते हैं पर बेकार का टाइम वेस्ट हो जाएगा डिवाइड करने के लिए, तो हम सीधा 2.7 क्वेश्चन है पहला 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.9 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁴ 5.5 इंटू 10⁴। यहाँ क्या करना है सर? सबसे पहले यहाँ क्या करना है, आप करके देख लो, पॉज करो, हम करते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5 लिखा हुआ है, यही ना? ठीक है सर, ये तो देख रहे हैं, ये आप एक साथ लिख दो। ऊपर में है इंटू 10⁻³ है सर, ठीक है, लिख दिए सर। अब ये वाला जो है ना सर, ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये 4 -4 हो जाता है, तो यहाँ ये 10⁻⁻4 हो गया सर। कोई दिक्कत सर? नीचे आते हैं सर, 2.7 को अगर डिवाइड करेंगे 5.5 से तो समथिंग आएगा ये 0.4909, ठीक है, 0.4909 इंटू 10⁻⁻⁴ 7 सर, ठीक है सर, ये हो गया आपका आंसर। ये बोलोगे सर हो तो गया, एक डिजिट के बाद भैया 0 है, 0 हम क्या कहें, 1 से लेके 1 पॉइंट या 9 पॉइंट ऐसे रहना चाहिए, 0 पॉइंट नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा सर? सही होगा, इस पॉइंट को इधर लाइए, 4.909 इंटू 10⁻⁻⁷। इधर क्या है, राइट की तरफ, राइट में -1 होगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 4.909 इंटू 10⁻⁻8। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम? नाउ अब हम डिवीजन, अब हम आते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस। नाउ अब हम आते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। कहाँ गया बच्चों? ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक साथ दिखाता हूँ, ज़्यादा जरूरी है। एडिशन सब्सट्रैक्शन पे ध्यान देना, ये सब तो चलो तुम लोग पहले भी किए हुए बच्चे वाला चीज़ है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ध्यान देने का गुरु, क्यों ध्यान देने का गुरु? क्योंकि ये मान लो सी है एडिशन एंड इसी में हम कर देते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एक चीज है, एक पॉइंट लिखना, उसको याद रखना कि एक्सपोनेंट इज मेड सेम, ठीक है, एक्सपोनेंट इज मेड सेम। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, एक्सपोनेंट इज मेड सेम दोनों के लिए, मतलब चलो सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं क्वेश्चंस लिख के, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस लेते हैं पहला 6.65 इंटू 10⁴ 6.65 इंटू 10⁴, ठीक है, और हम पहले लेते हैं एडिशन 8.95 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो नाउ देखिएगा जरा ध्यान से, इधर का एक्सपोनेंट क्या है, 10⁴, ये 4 लिखे, 9 मत समझना, 4, ठीक है, ये 10⁻3। एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द टर्म्स, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, या तो इस 3 को 4 कर लो या तो इस 4 को 3 कर लो। यहाँ पे ये आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ध्यान देना है। अब मान लो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको 3 को 4 करते हैं, तो चलिए कुछ भी कर सकते हैं, 4 को आप 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये जब इसको 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4 करने का मतलब क्या होता है, इसको 4 कैसे कर सकते हैं, 4 कैसे जाएगा, अगर पॉइंट को इधर लेके जाए तो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ, तो प्लस हो गया 3 पॉइंट, मतलब सर अगर पॉइंट को यहाँ है, यहाँ 0.8 कर दे, पॉइंट को इस तरफ डाल दे, तो
तो बाकी जो जो है और 10 टू द पावर 3 था उसमें +1 हो जाएगा। +1 का मतलब सर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ जो है सो है, यहाँ क्या है 6.65 इंटू 10 टू द पावर 4, कोई दिक्कत, सेम कर ली। आप चाहो तो इसको भी 4 को 3 कर सकते थे, कैसे 3 हो जाता, 3 करने का मतलब अगर इस पॉइंट को इधर लेके जाते तो, ठीक है, पर हम इसमें ये कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अगर आप क्या लिखना है आपको, अब देखो 6.65 प्लस 0.89, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ से कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस है, प्लस में कॉमन ले लिए 10 टू द पावर 4, कॉमन लेने के लिए ऐसे कर रहे थे क्योंकि ये दोनों प्लस में था, इन लोगों को हम प्लस कर दिए और 10 टू द पावर 4 कॉमन हो गया बात। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.65 प्लस 0.89 कितना है, 6.65 प्लस 0.895, ये आ जाएगा 7.545, 7.4545। ये हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट देख लीजिए, 7.545 इंटू 10 टू द पावर 4, ये सही है, सही है, 7 के बाद पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं करने का, ये सही है। क्या ध्यान देना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ, या 4 था या 3 था, या तो 3 को 4 कर लो 10 टू द पावर 4 बना लो, इसको बना लिए, या तो 10 टू द पावर 4 को भी 10 टू द पावर 3 बना लो, कोई दिक्कत, एक्सपोनेंट को सेम कर लेना है। नाउ अब हम एडिशन देखें, अब एक देख लेते हैं लाइक सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्वेश्चन ले लेते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये सब्सट्रैक्शन है तो -4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3, यही है ना, हाँ जी, ठीक है। क्या करें, पॉज करिए, बना लीजिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन में एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ, एक्सपोनेंट को जो 3 है ऊपर में उसको सेम करना होगा, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इस 3 को -2 कर लीजिए या इस -2 को -3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, -3 को -2 बनाते हैं, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये -3 को हमको अगर बनाना है -2, तो अगर इस पॉइंट को इधर ले आए तो पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये हो गया इधर इंटू 10 टू द पावर लेफ्ट में लेके आए हैं, इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 1, एक प्लस हुआ तो बचे आ गया -3 प्लस 1 -2, तो फाइनली यहाँ -2 हो गया, यहाँ माइनस का माइनस रख दिए, यहाँ 2.5 का 5 रख दिए, 10 टू द पावर -2 भी रख दिए, हो गया। यहाँ अब 2.5 माइनस 0.48, ठीक है, कोई दिक्कत, नाउ इनटू, इसमें एक चीज ध्यान दे देना कि सर यहाँ 2.5 है, यहाँ 4.8 है, तो देखो अगर माइनस करोगे तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा, तो तुम उसमें ऐसे चीज को छोटा करना, ठीक है, लाइक ये 2.5 बड़ा रख रहे हो, ये बड़ा है और इधर माइनस है, तो अगर माइनस माइनस करते तो माइनस का साइन आ जाता, तो हम इसको ही छोटा कर दिए, -3 को -2 बना दिए, ताकि ये क्या बन गया 0.48, जब 2.5 में से 0.48 करेंगे तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। ये तो 2.5 माइनस 0.48 कितना हो जाएगा, ये 2.02 हो जाएगा, ठीक है, इनटू, अच्छा यहाँ पे 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लिए, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, प्लस माइनस में रहता है तो कॉमन ले लिए, बच गया क्या 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया क्या हमारा आंसर, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जरा ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चंस रहता है तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिस तरीके से इजीली इसको समझाएं वो भी इजीली समझाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मगरमच्छ।